राधे राधे। हम लोग जब घर से बाहर जाते हैं किसी भी काम से, तो घर से बाहर जाने के बाद ऐसा नहीं है कि सारे काम आसानी से होते चले जाते हैं। बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं कभी कभी। और हम लोग काफ़ी मुश्किलों से हम लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं। काम करते हुए हम लोग काफ़ी कुछ फेस करते हैं और फिर उन मुश्किलों से हम लोग सीखते भी हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान सोचता है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी किसी भी काम से बाहर निकलो, आप कोई भी काम हो वो, तो उसमें मुश्किलें आएंगी ही आएंगी। बहुत सारे लोग उस मुश्किलों में रास्ता खोज लेते हैं और बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। तो बस यही बात है कि घबराना नहीं चाहिए। मुश्किलें तो हर रास्ते में आती हैं, हर जगह आएंगी। कोई भी काम होगा उसमें मुश्किल आएगी ही आएगी। तो मुश्किल आएगी तो उसका हल भी है। जब कितनी बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि अब क्या करें। ऐसा नहीं है, जहाँ सुख है वहाँ दुख है। सुख के बाद दुख आना तय है। अगर हम घर धरती पर आए हैं, मेरा जीवन है हम लोगों का, तो हम लोग को मरना भी होगा। सच यही है कि जीवन के बाद मृत्यु आनी ही आनी है, चाहे कितना भी कोई जोड़ लगा ले। कोई भी जीवित नहीं रह सका। हाँ, 10-5 साल कोई ज़्यादा जिंदा रह जाए तो वो एक अलग बात है। मरना ही एक सत्य है, ये तो सबको पता है। फिर भी लोग सोचते हैं, पता नहीं क्यों लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाते। इसी तरह दुख और सुख लगे रहते हैं, हार और जीत लगे रहते हैं। और अगर किसी चीज़ का प्रश्न आता है, कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ में आ रहा है प्रश्न, तो कितने लोग ऐसे हैं जो प्रश्न का उत्तर नहीं खोजते, और जब प्रश्न आता है तो वो खुद में ही उलझ कर रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर प्रश्न है तो उसका उत्तर भी है। समस्या अगर आती है तो समाधान भी है उसका। हर एक चीज़ में उलझ कर नहीं रह जाना चाहिए। मन मन ही मन किसी चीज़ को अगर आप सोचते रहिएगा और अपने मन में ही उसका उत्तर खोजते रहिएगा, तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जहाँ आपको संभावना है कि अगर बच्चे टीचर से क्वेश्चन नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि स्कूल तो चले जाएंगे लेकिन बहुत सारी चीज़ जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो वो लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन करें तो कहीं टीचर कुछ कह ना दे, कहीं कोई बच्चे कह ना दे, वो लोग समझ नहीं आता है ना, फिर भी वो लोग हाँ में सिर हिलाते रहते हैं। तो ये चीज़ गलत है। क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए। अगर हम लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो ज़रूर किसी ना किसी जो उसके जानकार इंसान है जो भी है, उससे ज़रूर पूछना चाहिए कि हाँ भाई, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं मतलब मुझे ये उलझन है, क्यों हो रही है, क्या है, क्या दिक्कत है। बात ज़रूर करना चाहिए, डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। अगर तब भी समस्या का हल नहीं मिलता है तो उस पर गहन, जब इंसान किसी चीज़ को देखता है, समझता है, तो हर एक चीज़ को जानना चाहिए, क्यूरियोसिटी पैदा करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं मिल रहा है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो चीज़ बेकार है। बेकार नहीं होती है वो चीज़। हमें पता नहीं होता, हमें उसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हमको वो बेकार लगती है। लेकिन अगर हम उसको समझ के, जान के कोई भी काम करते हैं, अगर हमारे मन में कोई क्वेश्चन है, तो ज़रूर उसका आंसर हमको लगता है कि जिसके पास है, उससे ज़रूर उसका आंसर लेना चाहिए। इससे ये होगा कि हमारे मन में जो भी बात है वो क्लियर हो जाएगी। तो मेरे मेरे कहने का ये मतलब है कि जब भी कोई भी किसी को परेशानी आती है ना, और किसी भी जगह पर आती है, तो खुलकर बात करनी चाहिए। चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते हो, या माता पिता के साथ हो कोई भी बात, या पिता पुत्र की बात हो, या माँ बेटी की भी बात हो, मन में कोई बात नहीं रखनी चाहिए। स्टूडेंट और टीचर के लिए भी यही है। अगर आप मन में रखते हो तो फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी नहीं। क्योंकि सामने वाले टीचर को क्या पता कि स्टूडेंट को नहीं आ रहा है। अगर आप उससे क्वेश्चन करोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब माँ को क्या पता कि बेटी के मन में क्या चल रहा है। अगर आप अपनी माँ से क्लियर बात नहीं करोगे तो माँ को कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता। अब बाप है, बाप बेटे में भी बहुत सारी बातें ऐसे होती है कि अगर आप लोग क्लियर नहीं करते हो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि कोई भी समस्या हो, हर चीज़ का समाधान है। और बैठकर ज़रूर बात करनी चाहिए आपस में, ज़रूर करनी चाहिए। हर समस्या का समाधान होता है। अगर समस्या पृथ्वी पर है तो उसके साथ समाधान भी है। जीवन के साथ मृत्यु है तो समस्या के साथ समाधान है। हर एक चीज़ है। तो ये तो एकदम फैक्ट है कि जो भी इंसान प्रश्न का उत्तर खोज लेता है वो कभी हारता नहीं है, लेकिन जो प्रश्न में उलझ कर रह जाता है वो हार जाता है।